हिल मॉडर्न वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग संस्थान चंबा का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर चुराह के विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज ने शिरकत की। उन्होंने चंबा जैसे जिले में इस संस्थान के सफलतापूर्वक संचालित करने पर संस्थान के प्रबंधन वर्ग की खूब तारीफ की। हिल मॉडर्न वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग संस्थान चंबा के चेयरमैन सीआर ठाकुर ने बताया कि हिल वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग संस्थान चंबा हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालनपुर और पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। समारोह के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने समारोह की गरिमा बढ़ाने के साथ साथ उपस्थित लोगों की खूब वाहवाही बटोरी। ठीक है भाई, सेटिंग ठीक होनी है। आ रही तो ना वो सारी दुनिया च जाके वेख लो, उसमें मुकाबला करा के वेख लो। सारी दुनिया च जाके वेख लो, उसमें मुकाबला करा के वेख लो। आज के हमारे इस वेटनरी फार्मासिस्ट ट्रेनिंग के एनुअल फंक्शन के मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हंसराज जी, जो 3 बार लगातार चुराह के विधायक रहे हैं और पूर्व में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष रहे हैं, मैं आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपने इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और वेलकम। साथ में आपके साथ आए आपकी धर्मपत्नी श्रीमती हमीर देवी जी, आपका भी हमारी संस्था में आशीर्वाद देने के लिए पहुंचने पर आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ में आपके परिवार, आपकी बेटियां, हमारी मैनेजमेंट के मेरे धर्मपत्नी श्रीमती पूजा ठाकुर, काकाराम जी, शारदा ठाकुर और हमारे दोस्त मदन जी, इस वेटनरी के इंस्टीट्यूट के हमारे सभी डॉक्टर और जितने भी यहाँ हमारे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के जो प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, आप सभी का इस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महोदय, जैसे आपको ज्ञात ही है और ये जो संस्थान हिल मॉडर्न वेटनरी फार्मासिस्ट हमने शुरू किया, आपको इस संघर्ष की सारी कहानी मालूम भी है और मैं बताना भी चाहता हूँ कि कैसे आपके आशीर्वाद से ये संस्थान चंबा में स्थापित हुआ। महोदय, 2019-20 से पूरे प्रदेश में 11 से अधिक संस्थान खुल चुके थे और चंबा जिला के लिए हमने आवेदन किया था, लेकिन हमें ये संस्थान नहीं मिला था। आपके आशीर्वाद से जब आपने विधानसभा में हमारी बात रखी कि चंबा में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते यहाँ भी एक संस्थान वेटनरी का होना ज़रूरी है, और आपकी आवाज़ आगे तक गई और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी
और वीरेंद्र कंवर जी जो हमारे पशुपालन मंत्री हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चीज़ें हम रख सकते हैं, विधानसभा में रखते हैं और चंबा से जुड़े हुए विषयों को प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं हम लोग, चाहे वो हमारा मेडिकल कॉलेज का विषय हो या फिर अब ये संस्थान हो। एक आपको मैं इस चैनल के माध्यम से और अपने पेज के माध्यम से और आप जो लोग सुन रहे हैं उस माध्यम से कह दूं, अभी पिछले 1-1.5 महीने से मैं दिल्ली में था। वहां पर बैठे बैठे अपना काम तो हम लोग कर ही रहे थे जिसके लिए गए थे, लेकिन एक और काम मुझे जो है वो जबरदस्त लगा कि हम यहाँ एक यूनिवर्सिटी की मांग कर सकते हैं जिसमें हमारे ट्राइब के एरिया है, बैकवर्ड के एरिया है, एस्पिरेशनल आकांक्षी जिला है, तो हमें एक यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो हम उसका क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो मैंने अपने सर से बात करी, यहाँ जिनके अंडर हमने डॉक्टरेट की थी, डॉक्टर सलारिया सर, हमने कहा प्रपोजल बनाते हैं सर इसमें, और उन्होंने कहा प्रपोजल मेरे पास बनी हुई है और हम अब इसमें यूनिवर्सिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, जब हायर स्टडीज के संस्थान आते हैं किसी भी क्षेत्र में, आपको बहुत सारे स्कोप मिल जाते हैं कि आप सिर्फ एक ही क्षेत्र में ना जाकर के बहुआयामी बहुत सारे क्षेत्रों में आप जाएं। हमने कोशिश करी है कि सिर्फ और सिर्फ हम जब डिग्री कॉलेज हुआ करता था चंबा और फिर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना, उसके बाद हमें सिर्फ आर्ट स्ट्रीम में या मेडिकल स्ट्रीम में या नॉन मेडिकल स्ट्रीम में ही मास्टर्स मिलते थे, लेकिन अब जो है वो अलग अलग फील्डें हैं। और मैं वेटनरी के जो हमारे छात्र छात्राएं जिन्होंने आज ये अपना मुकाम हासिल किया है, मैं उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि आपकी महत्ता बहुत बढ़ने वाली है। भारत सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में, माननीय गृह मंत्री साहब ने जिनके पास ये सहकारिता विभाग दिया है, हमने एक डीपीआर सबमिट करी है जिसमें हर गांव में कोशिश है हमारी कि हर पंचायत में, जैसे हमारे टाइम में जब धूमल साहब की सरकार थी उस टाइम हमने हर गांव में एक पीवीटी टाइप खोली थी जिसमें पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए उस टाइम भी भर्तियां की थी। उसके बाद जब इनकी सरकार बनी, जब मौजूदा लोगों की सरकार है, उसने रोक दिया। लेकिन जब पिछली बार फिर हमारी सरकार बनी, हमने ये संस्थान भी नए खोलने शुरू किया और नई व्यवस्थाएं करनी शुरू की। हाँ, इस सरकार में थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोगों को भी डिग्री लेकर के भी या डिप्लोमा लेकर के घर में बैठना पड़ सकता है, लेकिन आप लोग निराश हताश ना हो। हम ठाकुर साहब से, इनकी मैनेजमेंट से आप सबके कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे। आपकी सेवाएं लेने के लिए हम अलग से जो हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट है पूरे भारत वर्ष में, उसमें अब दुग्ध उत्पादन और पशुपालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन रहा है। आप कभी गुजरात के बारे में सुने पढ़े तो कोऑपरेटिव मूवमेंट ने ही गुजरात को खड़ा किया है। कोई अकेला हंसराज नहीं खड़ा कर सकता, या ठाकुर साहब खड़े नहीं कर सकते, या कोई और सरकार कभी किसी को खड़ा कर ही नहीं सकती। आप एक व्यक्ति को रोजगार दे सकते हो, 2 को दे सकते हो, 10,000 को दे सकते हो, लेकिन लाखों लाखों लोगों को नहीं दे सकते हो। उस संदर्भ में हमने अब कोशिश शुरू कर दी है। क्याणी में हमारे प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि हम डेयरी में जाना चाहते हैं, वो इसका इनिशिएटिव ले रही हैं। उनको भी हम सहयोग जो कर सकते हैं वो करेंगे। उसके साथ साथ लोअर, पहले तो हमने चुराह से स्टार्ट किया है ये, और इस साल चूंकि सरकार से तो कुछ होना नहीं है, ट्रेजरी बंद है, नया कोई संस्थान नहीं खुलता है, युवाओं के लिए कोई नई भर्तियां नहीं है, जिस तरह से संस्थान बंद कर दिए गए। अब जैसे सबऑर्डिनेट कमीशन का बंद होना हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना है, और उसके बावजूद फिर जब भर्तियां थोड़ी बहुत होती भी हैं, उसमें सीधे सीधे आरोप लग जाना कि एक ही पंचायत से 2-2 लोग भी लग गए। ये नहीं तो विधानसभा में कभी ऐसा नहीं होता था, पर इस बार इन्होंने किए हैं चमत्कार ऐसे भी। तो अब मेरा मानना ये है कि हमें खुद से उठना पड़ेगा, खुद जागरूक होना पड़ेगा। और सरकार ठीक है मदद करती है, जो भारत सरकार की स्कीमें हैं उनको यथावत इम्प्लीमेंट करते हैं। चंबा में मैं आह्वान अपने युवाओं से ये कर रहा हूँ कि हमें जिस सब्जेक्ट में हमारी मास्टरी है उस सब्जेक्ट में हम लोग जाते हैं, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सबको जरूरी नहीं है कि सरकारी अकाउंट से ही पैसे निकालने पड़े, अपने आप से शुरू करो। मैं CL ठाकुर साहब को बहुत बधाई देता हूं, इनकी पूरी टीम को, इनकी धर्मपत्नी को, कि मैं और ठाकुर साहब जब हम यहाँ कॉलेज में पढ़ा करते थे तो क्या व्यवस्थाएं थी हम सब लोगों के पास, और जब सारी चीजें देखते हैं
एक अकेले व्यक्ति ने एम्पायर मिलकर के परिवार में खड़ा किया, और कई लोग मुलाजिम भी हैं, कई बच्चे यहाँ इस संस्थान से पास आउट हुए, वो भी जॉब्स में गए, आगे जाकर के वो भी जॉब्स में गए। तो खुद अगर मान लो ये टीचर बन गए होते, या इनकी धर्मपत्नी टीचर बन गई होती, या कुछ और बने होते, तो बस वही तक ही सीमित रह जाते। व्यक्ति घर के अंदर कभी बड़ा नहीं हो सकता, मेरा जो मानना है कि एक जगह बैठ करके कभी वो आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, जब उसको बड़ा बनना है तो उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। और रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है। जैसे हम लोग गांव में वैसे भी मवेशियों का पालन पोषण तो करते ही हैं, हर घर में 2-4 होते ही हैं, गाय बैल, ये बकरियां, ये वो ऐसा। अब उसको प्रोफेशनली करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, इवन अमेरिका जैसी कंट्री करती है।